नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2019 के एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग ने फिजिकल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको मॉडल थियरीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का प्रश्न है दोस्तों, डिस्कस द सेंट्रल प्लेस थ्योरी डेवलप्ड बाय क्रिस्टालर। क्रिस्टालर द्वारा विकसित केंद्रीय स्थल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस 2019 में के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टालर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी को डिस्कस करने के लिए बोला है। तो इसका मतलब डिस्कस करने का मतलब है सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में जो क्रिस्टालर ने दिए हैं उसके बारे में जो भी आपके पास जानकारी हो उसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, जैसे नंबर, साइज, लोकेशन, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट और एजम्पशन, रेंज एंड थ्रेशोल्ड, मार्केट प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ये सारे कीवर्ड्स हैं दोस्तों क्रिस्टालर के सेंट्रल प्लेस थ्योरी का। तो जैसा कि आपको पता होगा हर क्वेश्चन का आंसर देने में 3 पार्ट हम लोग करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। दोस्तों इंट्रोडक्शन में आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिस्टालर के थ्योरी में। तो क्रिस्टालर के थ्योरी में 2 मेन टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, जैसे सेंट्रल प्लेस क्या होती है और ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो क्रिस्टालर ने जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी वो कब दी थी, जो 1933 में दी थी, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और पर्पज आप क्रिस्टालर का जो क्या पर्पज था सेंट्रल प्लेस थ्योरी देने का उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन दे सकते हैं और मेन पर्पज क्या था सेंट्रल प्लेस थ्योरी का उसको भी आप मेंशन करेंगे। फिर बॉडी पार्ट में आप मेंशन करेंगे कि क्या क्या एजम्पशन जो क्रिस्टालर ने लिए थे अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको आप एजम्पशन को मेंशन करेंगे। और उसके बाद मेन थ्योरी आप एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आप बताएंगे कि जो ह्यूमन सेटलमेंट की साइज, लोकेशन और उसके लेआउट को कैसे एक्सप्लेन करता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में दोस्तों जैसे आप बताओगे सेंटर प्लेस क्या होती है। तो दोस्तों सेंटर प्लेस है, ऐसा लोकेशन है जो अपने सराउंडिंग एरिया को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ से जो मान लो एक आप जैसे सिटी में आप रहते होंगे तो आपको पता होगा सिटी में एक सिटी सेंटर होता है। तो सिटी सेंटर ही सेंटर प्लेस है, क्योंकि सिटी सेंटर में आप सिटी के जो लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें परचेज करते हैं और कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करता है। आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे खाने की चीज़ें भी मिलेगी, वहाँ पे कपड़े भी मिलेंगे, वहाँ पे सिनेमा हॉल भी होगा और वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल या सिटी सेंटर में होते हैं। तो सिटी सेंटर क्या करता है, पूरे जो सिटी का होता है वो सेंटर होता है। तो क्रिस्टालर में भी जो सेंटर प्लेस है सेम रोल अदा करता है जैसा सिटी सेंटर करता है। तो जो सिटी सेंटर प्लेस होता है, सेंटर प्लेस क्या करता है, सराउंडिंग रीजन को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट उस लोकेशन को बोलते हैं जहाँ पे ह्यूमन अपना घर बनाता है और कुछ एक्टिविटीज़ करता है। तो एक्टिविटीज़ में मान लो कुछ भी इंडस्ट्री लगाया या एग्रीकल्चर कर रहा है या घर, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ह्यूमन सेटलमेंट में विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गया, मेगा सिटीज हो गया, ये सारे क्या है ह्यूमन सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में थर्ड पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि क्रिस्टालर का जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो उसका पर्पज क्या है, क्या करता है। तो जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है दोस्तों वो अर्बन जो सेटलमेंट है उसके साइज को बताता है और उस सेटलमेंट के नंबर्स को बताता है और फिर उसके लेआउट को बताता है, लोकेशन को बताता है। यानी कि कोई जियोग्राफिक एरिया है उसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसके नंबर क्या होंगे, उसकी साइज़ क्या होगी और उनका लोकेशन क्या होगा और उनका लेआउट क्या होगा, कैसे ह्यूमन सेटलमेंट उसमें
उसका लेआउट क्या होगा, इस सब को एक्सप्लेन करता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका पर्पज भी लिख सकते हो। पर्पज में लिखोगे कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो अर्बन सेटलमेंट को एक्सप्लेन करता है, क्या करता है, अर्बन सेटलमेंट को साइज, लोकेशन और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। फिर दोस्तों अब बॉडी पार्ट में आप आओगे तो एजम्पशन लिखोगे। एजम्पशन में क्या क्या एज्यूम किया था क्रिस्टालर ने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक आइसोट्रोपिक और लिमिटलेस सरफेस होगा, यानी एक जियोग्राफिक एरिया में जिसमें बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट होंगे, जैसे बहुत सारे विलेज होंगे, बहुत सारे टाउन होंगे, उस जियोग्राफिक एरिया जो उन्होंने एज्यूम किया वो बोला कि आइसोट्रोपिक होंगे, यानी कम्प्लीटली फ्लैट होंगे। यहाँ पे कोई एक हिली एरिया नहीं होगा, कहीं पर नदी नहीं होंगी, पूरा कम्प्लीटली फ्लैट होगा। और ये जो सरफेस होंगे वो लिमिटलेस होंगे, इसका कोई बाउंड्रीज नहीं होगा। जैसे आप इंडिया के देखोगे तो इंडिया को आप एक सरफेस नहीं मान सकते हैं क्रिस्टालर के मॉडल में। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो पूरे ज्योग्राफिक एरिया है वो कंप्लीट फ्लैट नहीं है, और दूसरी बात ये लिमिटलेस भी नहीं है, इनकी बाउंड्रीज भी है। तो इंडिया को एक ये एग्जाम्पल आप नहीं मान सकते हो ज्योग्राफिकल एरिया में। तो एजम्पशन में उन्होंने माना कि जो एरिया है वो आइसोट्रोपिक है और लिमिटलेस है, ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन उन्होंने माना कि पॉपुलेशन और रिसोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो ज्योग्राफिक एरिया होगा जो कम्प्लीटली फ्लैट है उसमें जो पॉपुलेशन होंगी, मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी 300 है, 300 सब जगह 300 ही पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और रिसोर्सेज भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे वाटर यदि एक लोकेशन पे है तो दूसरे लोकेशन वाटर होंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं कि वाटर की स्कैर्सिटी होगी या वहाँ पे फ्लड आ रहे हैं, दूसरे फ्लड नहीं आ रहे हैं। रिसोर्सेज क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसा एज्यूम किया उन्होंने। फिर देखो ह्यूमन एक इकोनॉमिक पर्सन है, यानी कि ह्यूमन किसी शॉप पे परचेज करेगा जब उसको फ़ायदा होगा। तो यदि दूसरे शॉप पे सस्ती चीज़ें मिल रही है, उसी क्वालिटी की मिल रही है, तो दूसरे शॉप पे परचेज कर लेगा, यानी ह्यूमन एक इकोनॉमिक पर्सन है। और वहाँ पे मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन भी है, यानी कि जिस शॉप को ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो सारे काम करता है, परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे। अब देखो इनकम सारे पर्सन की सेम है, ऐसा नहीं है कोई बहुत ही अमीर है कोई बहुत ही गरीब है, लगभग में सेम सारे पर्सन की है। और जो वहाँ की यदि डिस्टेंस मान लो यहाँ से एक बंदा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 2 रुपये लगते हैं, यदि लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे लगेंगे, यानी कि डिस्टेंस और कॉस्ट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया। तो और उन्होंने जो मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया यानी कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट की जो एरिया है, जैसे विलेज के एरिया या सिटी के एरिया, वो हेक्सागोनल उसने माना, हेक्सागोनल में है, यानी कि उसका हेक्सागोनल शेप में है कोई भी सेटलमेंट का एरिया। तो इन्होंने हेक्सागोनल इसलिए माना क्योंकि मान लो एक जियोग्राफिक एरिया है, इसमें आप सर्कुलर यदि उनका रहता है सेटलमेंट का जियोग्राफिक एरिया, तो सर्कुलर में आप देखोगे यहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे यहाँ पे कुछ एरिया जो है लेफ्ट आउट हो जाते हैं, खुद छूट जाते हैं, जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं। लेकिन हेक्सागोनल में ऐसा कोई भी एरिया नहीं होता जो लेफ्ट आउट होता है या ओवरलैपिंग होता है, इसलिए उन्होंने मार्केट एरिया को या ह्यूमन सेटलमेंट एरिया को हेक्सागोनल माना, ऐसा एज्यूम किया। फिर उन्होंने एजम्पशन में ऐसा माना कि थ्रेशोल्ड और रेंज का भी कॉन्सेप्ट दिया। थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट है कि मान लो एक ह्यूमन सेटलमेंट है, तो ह्यूमन सेटलमेंट में मान लो एक शॉप लगाना है या कुछ सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे है, एक फर्म है, तो सर्विस प्रोवाइडर तभी वाइबल होगा जब वहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन उसको अवेल करने के लिए होगा। यानी मान लो एक विलेज में बहुत बड़ा कॉलेज आप ओपन कर दो, वहाँ पे बच्चे उतने फ़ी को अवेल नहीं कर पाएंगे या उतने बच्चे वहाँ पे आएंगे नहीं, तो क्या है वहाँ पे कॉलेज विलेज में अवेल नहीं हो पाएगा, यानी कि वहाँ पे फिजिबल नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी जो वहाँ पे शॉप होगा, पर्टिकुलर शॉप होगा, उसके लिए मिनिमम नंबर आप जो आइटम है वो सोल्ड होंगे, तभी वहाँ पे जो शॉप की कॉस्ट है वो निकल पाएगी। तो ऐसा कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया। फिर रेंज का वैल्यू दिया, कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करने के लिए कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, वो उसकी रेंज हो गई। जैसे मान लो टीवी परचेज करने के लिए कोई भी आदमी 10 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज तक ट्रेवल कर सकता है, तो टीवी की जो रेंज होगी वो 10 किलोमीटर होगी। तो ऐसा रेंज और थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने जो मेन थियरी है उसको एक्सप्लेन किया। तो अब मेन थियरी में आ जाते हैं। मेन थियरी में जैसा उनका पर्पज था कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी का, कि ह्यूमन सेटलमेंट की साइज और उनके ऑर्डर और रेंज साइज, लोकेशन और नंबर को एक्सप्लेन करना। तो ह्यूमन सेटलमेंट को 2 टाइप का सेटलमेंट में उन्होंने बांटा, एक हाई ऑर्डर सेटलमेंट, एक लो ऑर्डर सेटलमेंट। लो ऑर्डर सेटलमेंट
में जो बेसिक चीज़ें होंगी, बेसिक जो सर्विस या गुड्स प्रोवाइड होगा, हाई ऑर्डर सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट जो बेसिक चीज़ें तो होंगी, कुछ हायर चीज़ें भी होंगी। जैसे मान लो एग्जांपल तौर पर आप लोगे तो विलेज एक लो ऑर्डर सेटलमेंट है और सिटी एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट है। देखो विलेज में बेसिक चीज़ें जैसे जनरल स्टोर ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सिटी विलेज में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा या यहाँ पे टीवी या फ्रिज बिकता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन सिटी क्या है, सिटी में सारे जनरल स्टोर जैसे बेसिक चीज़ें तो विलेज की होंगी, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी हाई ऑर्डर सर्विस वो प्रोवाइड करेगा, जैसे टीवी हो गया और कॉलेज हो गया, कॉलेज सर्विस। तो हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर सेटलमेंट में इन्होंने बांटा और इनके जो ऑर्डर बताए वो 5 हायरार्की में डिवाइड किया ह्यूमन सेटलमेंट का। सबसे लोवेस्ट ऑर्डर में उन्होंने हैमलेट बताया और हैमलेट सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर मिलेगी। फिर विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटीज हो गया और मेगा सिटीज हो गया। इन्होंने एज्यूम भी किया जो हायर ऑर्डर सेटलमेंट होंगे वो सारे जो सर्विस होंगे वो लो ऑर्डर सेटलमेंट को प्रोवाइड करेंगे और स्पेशल उनका अलग से भी सर्विस होगा। यानी कहने का मतलब है कि मेगा सिटीज़ में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो सिटीज़, टाउन, विलेज और हैमलेट में मिलती हैं, लेकिन अब हैमलेट या विलेज में वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मेगा सिटीज़ में मिलती हैं। तो ऐसा इन्होंने एक हायरार्की दिया, 5 लेवल में इन्होंने डिवाइड किया ह्यूमन सेटलमेंट का। तो थ्योरी में फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इनका ये है। फिर देखो उन्होंने साइज और नंबर के बारे में क्या बोला कि जो हायर ऑर्डर सेटलमेंट है वो फ्यूअर ही नंबर होंगे, यानी मेगा सिटी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर सेटलमेंट है तो उनका नंबर कम होगा और जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है उनका नंबर ज़्यादा होगा। यानी कि एक मेगा सिटी के सराउंडिंग में बहुत सारे विलेज या सिटीज़ होंगे और मेगा सिटी का नंबर यहाँ 1 है तो विलेज या सिटीज़ का नंबर 1 से ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा होंगे। तो ऐसा उन्होंने साइज और नंबर को किया। और दूसरी उन्होंने बात बोली कि जो लार्जर सेटलमेंट है वो डिस्टेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में लोकेटेड होंगे। यानी जो 2 मेगा सिटीज़ का यदि मान लो कोई ज्योग्राफी एरिया है जो फ्लैट है, कम्प्लीटली आइसोट्रॉपिक है, तो उसमें मेगा सिटीज़ हैं। तो मेगा सिटीज 2 मेगा सिटीज़ के डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दूरी होगी और जो विलेज होंगे लो ऑर्डर सेटलमेंट होंगे उनकी डिस्टेंस 2 विलेज की डिस्टेंस कम होंगी। तो ऐसा उन्होंने लोकेशन या स्पेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया कि मेगा सिटीज़ 2 मेगा सिटीज़ के डिस्टेंस बहुत ही दूर होगी और विलेज या लो ऑर्डर सेटलमेंट है उनके बीच के डिस्टेंस कम होंगी। तो साइज और नंबर के बारे में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया। फिर उन्होंने जो ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न के बारे में यानी लेआउट के बारे में डिफरेंट लेआउट के कॉन्सेप्ट दिया। डिफरेंट लेआउट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने के वैल्यू को बोला। के यहाँ पे क्या है कि के आप बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, यानी के इक्वल टू यदि 3 है तो इसका मतलब है हाई ऑर्डर जो सेटलमेंट है वो 3 लो ऑर्डर सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी मान लो यहाँ पे के इक्वल टू 3 है, एक मेगा सिटी के अंदर 3 सिटीज होंगे, 3 सिटी का इन्फ्लुएंस करेगा एक मेगा सिटीज। तो ऐसा के वैल्यू को उन्होंने इस इन्फ्लुएंस को के वैल्यू के टर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो अभी हम लोग देखें कि साइज और नंबर को कैसे एक्सप्लेन किया कि हायर ऑर्डर जो सेटलमेंट होंगे उनकी साइज़ ज़्यादा होगी लेकिन नंबर कम होंगे, लो ऑर्डर सेटलमेंट साइज़ कम होंगे लेकिन नंबर ज़्यादा होंगे, और हाई ऑर्डर सेटलमेंट स्पेशली डिस्टेंट होंगे यानी उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लो ऑर्डर सेटलमेंट के डिस्टेंस के बीच जो डिस्टेंस है उनके बीच कम होगा। और उन्होंने लेआउट के बारे में 3 प्रिंसिपल दिए कि मान लो एक ज्योग्राफी एरिया है, ह्यूमन सेटलमेंट का लेआउट क्या होगा, उनका दृश्य क्या होगा। तो उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिया। 3 प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल है मार्केटिंग प्रिंसिपल, जिसमें के की वैल्यू 3 दिया। अब देखो मार्केटिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट है वो कितने लो ऑर्डर सेटलमेंट को मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इन्होंने जो आपको पता होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट को उन्होंने हेक्सागोनल में रिप्रेजेंट किया। तो हेक्सागोनल रिप्रेजेंट किया तो मार्केटिंग प्रिंसिपल ने बताया कि यदि एक हेक्सागोनल के जो एरिया है, बाउंड्रीज हैं, मान लो ये हायर ऑर्डर सेटलमेंट है, ये सिटीज़ है, तो सिटीज़ के जो बाउंड्रीज हैं हेक्सागोनल हैं उनके यदि कॉर्नर पे एक लो ऑर्डर सेटलमेंट यदि होता है, यदि लो ऑर्डर सेटलमेंट होता है, मान लो यहाँ पे एक लो ऑर्डर सेटलमेंट विलेज है, तो विलेज में आप देखोगे 3 एज है यहाँ पे, यानी कि ब्रांच 3 है। तो जो विलेज का इन्फ्लुएंस होगा वो 3 में डिवाइड हो जाएगा, 1/3, यानी 1 होगा 1/3, इसका भी 1/3। तो हायर ऑर्डर जो सेटलमेंट होंगे इसका तो अपना एरिया होगा ही 1, और जो 6 सराउंडिंग लो ऑर्डर विलेज हैं उनका भी 1/3 × 6 एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा हायर ऑर्डर सेटलमेंट। तो यहाँ पे 1/3
इसको आप करोगे 2 तो 3 आ जाएगा। यानी कि एक हाई ऑर्डर जो सेटलमेंट है 3 मार्केट एरिया, 3 जो लोअर जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसके मार्केट एरिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ऐसा उन्होंने मार्केटिंग प्रिंसिपल में दिया। एक बार फिर देख लेते हैं मार्केटिंग प्रिंसिपल में क्या है। मार्केटिंग प्रिंसिपल में उन्होंने बोला, जैसे मार्केटिंग प्रिंसिपल पहले क्या होती कि उन्होंने लेआउट को कैसे एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन सेटलमेंट का लेआउट कैसा होगा। तो लेआउट के लिए 3 उन्होंने लेआउट को प्रपोज किया। 3 लेआउट में पहला है मार्केटिंग प्रिंसिपल जिसमें के की वैल्यू 3 दिया, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल जिसमें के की वैल्यू 4 दिया, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल जिसमें के की वैल्यू 7 दिया। तो देखो 3 वैल्यू का मतलब यहाँ पे है कि एक हायर ऑर्डर जो सेटलमेंट है 3 लोअर ऑर्डर सेटलमेंट की सर्विस या गुड्स को प्रोवाइड करेगा, यानी इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस इन्फ्लुएंस के लिए उन्होंने पैटर्न, जो लेआउट का पैटर्न क्या दिया कि हाई ऑर्डर सेटलमेंट का जो एरिया होंगे, जैसे इसमें हेक्सागोनल उन्होंने एरिया को एज्यूम किया था, तो लो ऑर्डर सेटलमेंट कहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे? लो ऑर्डर सेटलमेंट इसके कॉर्नर पे, यानी कि जो ज्वाइंटिंग पॉइंट है यहाँ पे लो ऑर्डर सेटलमेंट होंगे, यानी यहाँ पे विलेज होगा। तो इस विलेज आप देखो 3 एज हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होंगे 1/3 में डिवाइड हो जाएगा तीनों तरफ। तो जो हाई ऑर्डर सेटलमेंट है यानी यहाँ पे सिटी है, तो सिटी अपना एरिया के गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेगा ही, लेकिन जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है उनके 1/3 एरिया को भी अपने इन्फ्लुएंस करेगा। देखो 1/3 एरिया को, तो 6 इन नंबर हैं टोटल सराउंडिंग में। तो आप यहाँ देखोगे 3 लो ऑर्डर सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्केटिंग एरिया को। तो इस हिसाब से यदि आप फॉर्मूला में सेट करोगे तो एक मेगा सिटीज़ 3 सिटीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा, और 3 सिटीज़ 3 × 3 टाउन को करेगा, यानी 9 टाउन को करेगा। और 9 टाउन में आप देखोगे 3 × 3 फिर विलेज 27 विलेज हो जाएंगे, फिर 81 हैमलेट हो जाएंगे। यानी कि एक यदि स्पेस है, जियोग्राफिक स्पेस है जो आइसोट्रॉपिक है, उसमें 1 मेगा सिटीज़ होंगे तो उसमें 3 टाउन होंगे, 27 विलेज होंगे और 81 हैमलेट होंगे। और इनका जो लोकेशन होगा, लोकेशन कैसा होगा कि हायर ऑर्डर सेटलमेंट यदि सेंट्रल में है तो सिटी का जो लोकेशन होगा उसके कॉर्नर पे होगा। जैसे हैमलेट अभी हम लोग देखें यहाँ पे लो ऑर्डर सेटलमेंट क्या होंगे, कॉर्नर पे लोकेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे यदि सिटी है तो विलेज यहाँ पे होंगे। तो इस तरह से लेआउट पहला प्रिंसिपल दिया मार्केट प्रिंसिपल के आधार पे, इसमें मार्केट एरिया को कवर किया। दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि यदि ट्रांसपोर्टेशन को आप बेसिस मानते हो, देखो मार्केट प्रिंसिपल में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि यदि रोड नेटवर्क आप कनेक्टिविटी बैठाते हो तो देखो यहाँ पे एक यदि लोकेशन है, यदि ये सिटी सेंटर में आना चाहता है तो ऐसे ट्रेवल करेगा, इतना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस आप देख रहे हो ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन दूसरा उन्होंने बोला कि इस तरह से कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल दिया। इस प्रिंसिपल बोला कि जो सिटीज़ हैं, हायर ऑर्डर सिटीज़ हैं और लो ऑर्डर सिटीज़ यहाँ पे कॉर्नर पर ना होके यहाँ पे लोकेटेड हो। दूसरा इमेज में देख लेते हैं। अब देखो जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है वो जो एज हैं, एज के बीच में यहाँ पे लोकेट किया कि यहाँ पे यदि होंगे तो क्या होगा कि देखो जो रोड का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यदि ट्रेवल करते हो तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रोड का नेटवर्क कम हो जाएगा। जब रोड का नेटवर्क कम होगा तो आपको जो कॉस्ट लग रही है ट्रेवलिंग कॉस्ट वो कम हो जाएंगे। तो ट्रेवलिंग कॉस्ट कम होने के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने के लिए जो हाईवेज हैं, मान लो ये हाईवेज हैं, तो हाईवेज के बीच में जो विलेज या लोअर ऑर्डर सेटलमेंट होनी चाहिए, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो जाता है। अब इससे और क्या सेविंग होती है कि जो देखो ये सेटलमेंट है ये 2 भाग में डिवाइड होंगे। एक यहाँ पे जो आदमी रहेंगे मान लो 1/2 इधर वाला हायर ऑर्डर वाला सेटलमेंट सिटी सेंटर में जाएंगे, दूसरे हाफ होंगे इधर वाला हायर ऑर्डर सेटलमेंट में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो सारा जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 इन्फ्लुएंस इधर हो जाएंगे, 1/2 इधर हो जाएंगे। इस तरह से आप देखोगे तो हायर ऑर्डर का सेटलमेंट अपना एरिया तो कवर करेगा ही, लेकिन 1/2 6 सराउंडिंग जो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट है उसको भी कवर करेगा। तो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएंगे 4, यानी कि एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट 4 लोअर ऑर्डर सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है या सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो एक मेगा सिटीज़ के अंदर 4 सिटीज़ होंगे और फिर 64 विलेज होंगे, फिर आप देखो 256 हैमलेट होंगे। यानी कि एक जियोग्राफी एरिया में यदि एक मेगा सिटीज है वो कितने 256 हैमलेट को सर्व करेगा इस पैटर्न पे, ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल पे। तो ये दूसरे टाइप के लेआउट उन्होंने एक्सप्लेन किया। और तीसरे टाइप के लेआउट उन्होंने एक्सप्लेन किया एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल में। अब मान लो अब मार्केटिंग प्रिंसिपल और ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल दोनों में क्या होती है, एक शेयरिंग होती है। कोई ह्यूमन सेटलमेंट है उसका शेयरिंग हो रहा है हाफ हाफ,
लेकिन आप यदि देखो, आप यदि कोई मान लो पॉलिटिकल बाउंड्रीज में तो शेयरिंग नहीं होती है ना। मान लो एक विलेज है, ऐसा तो नहीं कि हाफ विलेजर जो होंगे एक डीएम ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाएंगे, और हाफ विलेज वाले जो बंदे होंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाएंगे, ऐसा तो शेयरिंग नहीं होती है। यानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शेयरिंग एक कॉन्सेप्ट गलत है। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट है उसके बीच में ही लोअर ऑर्डर सेटलमेंट होंगे। यानी कि उनको उसका इमेज मैं डालना भूल गया, लेकिन वहाँ पे उसका इमेज यहाँ पे बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। उनका इमेज ऐसा होगा कि जैसे हेक्सागोनल हायर ऑर्डर का हेक्सागोनल का यदि बाउंड्री ऐसे है, तो जो लो ऑर्डर सेटलमेंट होंगे उसके अंदर ही होंगे। यानी कि एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा ऐसे, तो क्या होंगे कि 6 जो सराउंडिंग है लोअर ऑर्डर सेटलमेंट उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पे एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट 6 सराउंडिंग और अपना यानी 7 लोअर ऑर्डर सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप बोल सकते हो कि यदि एक सिटीज़ है तो 6 विलेज को सर्व करेगा, ऐसा यहाँ पे 7 विलेज को सर्व करेगा, 7 विलेज वाले एरिया को सर्व करेगा। तो एक मेगा सिटीज़ के अंदर 7 सिटीज़ होंगे, फिर आप 7 सिटीज़, एक सिटीज़ के अंदर 7 टाउन होंगे, इस तरह से कॉन्सेप्ट में। तो इन्फ्लुएंस एरिया यहाँ पे बढ़ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल में आप देख सकते हो कि लेआउट चेंज हो जाती है, फिर जो सेंट्रल प्लेस की जो लेआउट है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे इन्होंने 3 लेआउट को एक्सप्लेन किया जो ह्यूमन सेटलमेंट का। तो दोस्तों यही रहा क्रिस्टालर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो शायद 15 नंबर में इतना काफ़ी हो जाएगा डिस्कस करना। तो बस दोस्तों इसमें आप यही लिख सकते हो, एक बार समरी देख लेते हैं। तो क्रिस्टालर की यदि डिस्कशन करने को बोला है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्रिस्टालर के पर्पज लिखोगे, सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या पर्पज थी, फिर सेंट्रल प्लेस को डिफाइन करोगे, ह्यूमन सेटलमेंट को डिफाइन करोगे, फिर बॉडी पार्ट में एजम्पशन लिखोगे और मेन थ्योरीज की लिखोगे। मेन थ्योरीज में मार्केटिंग प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल, तीनों लेआउट को आप इमेज के थ्रू और दर्शाओगे। और इसमें आप जो साइज और नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट को एक्सप्लेन करने का जो 5 हायरार्की उन्होंने दिया, विलेज, हैमलेट और सिटी टाउन, इसको भी आप एक्सप्लेन करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे क्रिस्टालर की जो थ्योरी थी आपको समझ में आई हुई। यदि कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आज आप प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर हमें बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।